हेलो बच्चों, ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो 9th क्लास का फर्स्ट लेसन है, द फन दे हैड, यानी आनंद जो वे लेते थे। ये कहानी जो है दो भाई बहनों की है, मार्गी और टॉमी। उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है। उसके बाद उस किताब में है वो वर्तमान के जो विद्यालय हैं उनके बारे में कुछ जानकारी दी गई होती है। इसमें जो आप लोग ये पिक्चर्स देख रहे हैं, इन पिक्चर्स में लिखा हुआ है स्कूल ऑफ द फ्यूचर, यानी भविष्य में जो स्कूल होंगे वो कैसे होंगे। यानी जो वर्तमान में जैसे स्कूल होती है, एक जगह होती है, बिल्डिंग होती है जहाँ सभी बच्चे पढ़ने आते हैं, टीचर्स लोग आपको पढ़ाते हैं, वैसा भविष्य में नहीं होगा। वहाँ पे पढ़ाने वाले जो होंगे वो टीचर जो होंगे वो रोबोटिक टीचर होंगे, यानी ये रोबोट जैसे ऐसे टीचर होंगे वो पढ़ाएंगे। और कंप्यूटर वगैरह इन पर ही आपके टेस्ट होंगे। और आपकी बुक की जगह ई टेक्स्ट बुक होगी, यानी कंप्यूटर स्क्रीन पर वगैरह अपन देखते हैं बुक्स जो होती है मोबाइल्स पर और कंप्यूटर्स पर, जिन पर अपन पढ़ाई कर सकते हैं, वैसी बुक्स आपको अवेलेबल होगी, ऐसा इसमें बताया गया है। ये कहानी जो है ये भविष्य को ध्यान में रखते हुए उस समय की कहानी है। चलिए अपन इस कहानी की शुरुआत करते हैं। मार्गी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी एक छोटी बच्ची है, 11 साल की। वह उस रात अपनी डायरी में, उस डायरी में है वो लेट तक है वो लिखती रही। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, उसने जो टाइम लिखा वो टाइम के हिसाब से ही अपन को पता चल जाता है। यानी इसमें जो तारीख जो उसने लिखी है, ये तारीख जो है ये सन बता रही है कि इतना मतलब भविष्य की बात वो कर रही है, यानी इतने आगे की बात कर रही है। 17 मई 2157 साल बाद उस समय का ये बता रही है। सी रॉट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक वास्तविक किताब उसे मिली है। टॉमी जो है वो उसका भाई है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, वह किताब है वो काफ़ी पुरानी थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय। मार्गी के दादाजी जो थे उन्होंने एक बार मार्गी को बोला था कि जब वह छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर told him that there was a time when all stories were printed on paper। यानी मार्गी के दादाजी ने उसको बोला था एक बार कि जब वो छोटे बच्चे थे उस समय सारी जो कहानियाँ जो होती थी वे सभी एक पेपर पर प्रिंट की हुई होती थी, जैसी हमारी वर्तमान की जो पुस्तकें हैं वैसी होती थी। यानी ये हम लोगों की बात कर रही है कि हमारी पुस्तकें जिस प्रकार की अभी है वैसी होती थी। दे टर्नेड द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज अवेफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, यू नो। इन लाइनों में ये बात बताई जा रही है कि दे टर्नेड द पेजेस, जब उन्होंने उस किताब के पन्नों को पलटा, विच वर येलो एंड क्रिंकली, यानी वो उन किताब के पन्ने जो थे वो इतनी पुरानी किताब थी, आप खुद अनुमान लगा लो। अभी अपन 2020 और आगे वो जो है बताई जा रही है किस साल में वो पढ़ेंगे वो बच्चे, 2157 साल बाद आगे फ्यूचर में, तब तक उस किताब की कंडीशन कैसी हो जाएगी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यानी उसके पेज जो थे वो येलो कलर के पीले पड़ गए थे और पेपर जो थे वो क्रिंकली हो गए थे। क्रिंकली मतलब उस पर यूँ सलवटें आ गई थी। एंड इट वॉज अवेफुली फनी टू रीड वर्ड्स, और ये उन शब्दों को पढ़ना इतना मतलब मज़ेदार था। दैट स्टूड स्टिल अंटिड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन। यानी अगर अपन किसी किताब का कोई पन्ना पलटते हैं तो वो शब्द जो होते हैं वो उस पेपर पर छपे हुए ही रहते हैं, और वापस उस पन्ने को अपन खोलते हैं तो वो पेपर पर वो शब्द वो के वो ही रहते हैं, चेंज नहीं होते। जबकि स्क्रीन पर कोई भी चीज़ें लिखी हुई होती है वो अपन आगे बढ़ जाते हैं तो वो आगे से आगे शब्द मिलते हैं, लेकिन किताब में ऐसा नहीं होता है। किताब के शब्द बदलते नहीं है, यानी एक कोई किताब है पर्टिकुलर तो वो किताब वो की वो ही रहती है।
And then when they turned it back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. यानी वही है, किताब के पन्ने पर जो शब्द लिखे हुए हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी जो शब्द छपे हुए थे, पन्ना भले ही अपन पलट कर वापस पीछे पलटेंगे तो भी वो का वो ही रहेगा। यानी ये सारी चीज़ें टॉमी जो है वो उसको मार्गी को बता रहा था। गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट। और फिर टॉमी कहता है कि ये कितना मतलब समय की बर्बादी वाला काम है। व्हेन यू वर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। फिर वो कहता है कि अगर आपने इस किताब को एक बार पढ़ लिया है तो पढ़ने के बाद आप इसको फेंक देते। आई गेस, उसका अनुमान है ऐसा, यानी एक बार किताब को पढ़ने के बाद आप इसको साइड में रख देते होंगे, वापस इसको नहीं उठाते होंगे। अवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर पेलेंटी मोर। फिर वो कहता है कि हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है, यानी उसकी जो अभी पढ़ाई का उनका तरीका बदल चुका है, यानी वो अब टेलीविज़न स्क्रीन पर जैसे होता है, स्क्रीन पर वो जो किताबें होती है उनको पढ़ते हैं। तो वो कहता है कि उन पर मिलियन यानी लाखों की संख्या में वहाँ पे किताबें उपलब्ध है और अभी भी उसमें बहुत सी जगह पड़ी है कि और भी किताबें हैं वो सेव कर सकते हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, लेकिन मैं उन सारी किताबों को बाहर थोड़ी फेंकूंगा, यानी जो सेव है वो सेव ही रहेगी। सेम विद माइन सैड मार्गी। और मार्गी ने कहा मैं भी ऐसे ही करूँगी, मैं अपनी किताबें फेंकूंगी थोड़ी। सी वाज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। मार्गी जो है वो केवल अभी 11 साल की ही है और उसने टॉमी के जितनी टेलीबुक्स अभी तक नहीं देखी है। ही वॉज 13, टॉमी जो है वो 13 साल का है।